बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स डिस्कवर्ड हो गए थे तो उनकी प्लेसमेंट का रखने का एक बहुत मौसर ज़रिया रदरफोर्ड ने दिया। उनकी प्लेसमेंट्स का कि एटम के अंदर कैसे मौजूद होते हैं, वो सब उस दौरान वक्त के अंदर जितने भी साइंटिस्ट थे वो सोचे थे जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड हो चुके हैं तो अब ये हमें ये पता लग गया कि ये मौजूद कैसे होते हैं, किस तरीके से चल रहे हैं एक एटम के अंदर। तो रदरफोर्ड उस दुनिया में सबसे पहला साइंटिस्ट था जिसने एटॉमिक मॉडल बनाया और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की प्लेसमेंट के बारे में बताया। 1911 में उसने एक गोल्ड फॉइल ली और उनके अंदर अल्फा रेज पेनिट्रेट करवाई। अब मैं आपको इसके दो बताना चाहता हूँ। अल्फा रेज ही क्यों ली? अल्फा रेज इसलिए, बीटा भी ले सकते थे, गामा भी ले सकते थे, लेकिन अल्फा रेज उन्होंने इस वजह से ली कि सबसे लेस पेनिट्रेटिंग रेज होती हैं और पॉजिटिव रेज होती हैं। लेस पेनिट्रेटिंग रेज होती हैं। और गोल्ड फॉइल क्यों लिया? गोल्ड फॉइल इसलिए लिया कि गोल्ड एक ऐसा मेटेरियल सबसे ज़्यादा थिनेस्ट में अपने टूट सकता है, यानी हम जितना भी इसको पतला करना चाहें, जितना भी इसको थिन करना चाहें, आराम से थिन हो जाता है। तो इसलिए सबसे थिनेस्ट 0.01 सेंटीमीटर थिनेस्ट ने ये गोल्ड फॉइल लिया। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इसको हुआ क्या जब उसने अल्फा रेस के पाथ में एक गोल्ड फॉइल लगा। तब मैं बताता हूँ आपको कि इसमें हुआ क्या। ये देखें, अब जैसे ही उसने गोल्ड फॉइल को अल्फा रेस के पाथ में रखा तो कुछ रेज ऐसी थी जो डिफ्लेक्ट हो गई पूरी तरीके से, कुछ रेज टर्न बैक हो गई और कुछ अनडिफ्लेक्टेड ही रहीं। जो रेज डिफ्लेक्ट, फिर उसके बाद उसने क्या किया, जैसे ही उसने देखा कि जो रेज अनडिफ्लेक्टेड रही थी, यानी जो रेज स्ट्रेट अपना पाथ उन्होंने देखा था, उसने देखा कि एम्प्टी स्पेस से गुजरी हैं। और जो रेज थोड़ा डिफ्लेक्ट हो गई थी लार्ज एंगल से, तो उसने देखा कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को टच किया। और जो रेस टर्न बैक हो गई थी, जो कि बहुत कम तादाद थी उन रेस की, वो रेस न्यूक्लियस से टच करके वापस आई हैं। क्या? कुछ रेस डिफ्लेक्ट हो गई थी, कुछ रेस अनडिफ्लेक्टेड रही थी और कुछ रेस टर्न बैक हो गई थी। जो रेस डिफ्लेक्ट हो गई थी लार्ज एंगल से, वो रेस उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को टच किया था। और जो रेस अनडिफ्लेक्टेडली स्ट्रेट पाथ में गई थी, उन रेज ने एम्प्टी स्पेस को कवर किया था। और जो रेज टर्न बैक हो गई थी वो न्यूक्लियस से टर्न बैक हुई थी। तो फिर उसने आगे फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी है, उसकी मदद से उसने इस सबको देखा कि क्या ये और ये सारी रेज थी वो फोटोग्राफिक प्लेट पे आके टच कर गई और ख़त्म हो गई। तो इससे उसने कुछ कंक्लूजन्स निकाले। जब उसने इस पूरे एक्सपेरिमेंट को देखा तो उसने कुछ कंक्लूजन्स निकाले। उसने बताया द होल मास ऑफ एटम इज़ कंसनट्रेटेड इन इट्स न्यूक्लियस। क्या? जो एटम का जो पूरा मास होता है वो उसके न्यूक्लियस में होता है। इसी वजह से कि रेज डिफ्लेक्ट लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट नहीं हुई बल्कि टर्न बैक हो गई अपनी पाथ के अंदर, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है ना। और ये बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है न्यूक्लियस, है पॉजिटिव चार्ज। क्यों? मैंने आपको पहले बताया था पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज रिपेल होता है, पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज रिपेल होता है। तो रिपल्शन हुई और फिर ये अपने पाथ में दोबारा आ गई, अपना टर्न बैक हो गई, एक ही मीडियम में रही, जबकि वो दूसरे मीडियम से निकल भी गई, यानी रिफ्रैक्ट हो गई। आप समझ जाएं इस बात को। फिर हमने पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि इसका जो पूरा मास है वो न्यूक्लियस में होता है। क्या? क्योंकि प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स से ज़्यादा बड़े होते हैं, इनका मास ज़्यादा होता है और न्यूट्रॉन्स भी इसके अंदर मौजूद होते हैं, तो न्यूक्लियस का जो मास है वो ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा। और ये बताया कि देयर मस्ट बी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग आउटसाइड द न्यूक्लियस। क्या? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व आउटसाइड द न्यूक्लियस। क्योंकि कुछ रेज ऐसी भी थी जो डिफ्लेक्ट हो गई थी लार्ज एंगल से। तो उसने समझ लिया कि टच करनी है इलेक्ट्रॉन से, जब ये डिफ्लेक्ट हो गई और रैपिड मूवमेंट में गई थी, रैपिड में हुई थी वो। क्यों? लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्शन की वजह से रैपिड मूवमेंट में हो गई और बड़े एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई। फिर उसने बताया कि न्यूक्लियस इज अ पॉजिटिव चार्ज। जैसे मैंने आपको ये तो मैंने पॉइंट पहले समझा दिया कि पॉजिटिव चार्ज है, जब रिपेल हुई है कि पॉजिटिव चार्ज है इसके अंदर, क्योंकि अल्फा से डबल पॉजिटिव रेज होती हैं। और आखिरी पॉइंट है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट्स वाई होल एटम इज न्यूट्रल। ये प्रोटॉन है
जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है ना वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के बराबर हैं, जब भी तो हमें एटम न्यूट्रल मिल रहा है, वरना तो अनस्टेबल फॉर्म में मिलता। तो इसलिए ये थे इसके 4 पॉइंट्स। अगली वीडियो में आपको इसके डिफेक्ट्स बताऊंगा और ड्रॉबैक्स बताऊंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया देखने का। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरी हर वीडियो आपको मिलेगी सब्सक्राइब करने पर। आपका देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, अल्लाह आपका हामी और नासिर।